स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th। इससे पहले 6th, 7th, 8th, 9th आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली है अपनी सफलता के लिए। उम्मीद करती हूँ आपने ये सारी क्लासेस हमारे चैनल के थ्रू पढ़ ली होंगी। बहुत ही कम समय में यूट्यूब पर करवाया जा रहा है कंटेंट, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन। इसका भाग फर्स्ट जो होता है वो कक्षा 9 में लगता है और भाग सेकंड जो होता है वो कक्षा 10 में लगता है। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। देखिए आप 6-6, 10-10 पेजेस के, तो वीडियोस छोटी होने वाली हैं। इससे आपका समय ज़रूर बचेगा। 6 से लेकर 9 तक वीडियो अपलोडेड है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम जी के साथ एक आगाज़ आपकी नौकरी के लिए। चैप्टर 1 का नाम है स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। अब इससे रिलेटेबल यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं कि 19वीं सदी में भारत ने पुनर्जागरण के युग में प्रवेश किया था। ठीक है, तो ये मैं सारा आपको नहीं ज़रूर ये पढ़ के सुनाऊंगी, बस इसमें जो मेन पॉइंट्स है वही बताऊंगी जैसे हम करते आए हैं। जैसे राजपूताना का समाज कई धर्म हिंदू, जैन, मुस्लिम से रिलेट करता था। यहाँ विवाह संस्था सामाजिक संगठन की सबसे मजबूत व्यवस्था रही थी, लेकिन फिर भी बाल विवाह, अनमेल विवाह, कुप्रथाएं, सती प्रथाएं, डाकन प्रथा, ये सब कुछ रहा था। ठीक है, ये जो कुप्रथाएं थी इनको कुछ पुरातनपंथी विचारों से संरक्षण मिलता रहा। तो ब्रिटिश ने क्या किया इसमें, 1818 में 15 अगस्त 1947 राजपूताना में 1818 के जो ब्रिटिश कंपनी थी उससे संधियाँ की। 1857 के बाद ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी और स्थितियाँ बदलने लगी। 1844 तक कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, जो कंपनी थी वो जैसा चाहती थी वैसा हो रहा था। सामाजिक जीवन में प्रचलित कई कुप्रथाओं के लिए विवेकानंद जी और दयानंद सरस्वती जी ने स्टेप्स उठाए। 1999 से 1947 में ये सारे आंदोलन चलते रहे, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। बाद में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंक ने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया और 1829 में एक कानून बना दिया जिससे सती प्रथा को रोका जा सके। जनरल विलियम बेटिक ने राजपूताना रियासतों को पत्र लिखे। उसने कहा कि ये बंद करो प्रथा, जैसे जो सती बन जाती थी और खुद जल जाती थी पति की देख के साथ। 1844 तक ब्रिटिश अधिकारी विधि जो थे वो ये अपेक्षा कर रहे थे, दबाव सह रहे थे। बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये जो दक्षिण पूर्व राजस्थान के शासक थे, उन्होंने कैप्टन रिचर्डसन जो थे उनसे खरीदा यानी कि आदेश भेजा और सती प्रथा रोकने के कानून बनाने के निर्देश दे दिए। जो ब्रिटिश में ही रिचर्डसन ने खरीदा भेजने के प्रयासों से ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका विरोध किया। 1839 में पॉलिटिकल एजेंट जयपुर की अध्यक्षता में एक संरक्षण समिति गठित हो गई थी। 1844 में जयपुर संरक्षण समिति ने एक सती प्रथा उन्मूलन विधेयक पास कर दिया। इसमें एजेंट टू द गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी ने उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में स्थित ब्रिटिश पॉलिटेक्निक एजेंट को निर्देश दिए। अब सफल कहाँ रहा ये, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने 1846 में जो सती प्रथा थी उसकी विधि सम्मत नहीं माना, बाकी सबको मान लिया। उसके बाद 1848 में कोटा और जोधपुर में भी, 1860 में अनेक प्रयासों के बाद मेवाड़ ने भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु बनाए गए जो कानून थे उसको माना। 1881 में चार्ल्स वुड भारत सचिव बन गया। वुड ने कुरीतियों को रोकने का पूरा अथक प्रयास किया। एजीजे राजपूताना को गश्त पत्र लिखकर भेजा। 1861 में ब्रिटिश अधिकारियों ने कठोर नियम लागू कर दिए, जुर्माने। ठीक है, तो इससे थोड़ा उन पर प्रभाव पड़ा। 19वीं सेंचुरी में के अंत तक कुरीति नियंत्रण में कहीं हम सफल हो गए थे। आज़ादी के बाद भी 1987 में जो राजस्थान है उसमें सती प्रथा का जो विरोध है वो होता रहा। अब कन्यावध भी हो रहा था तब, तो इसके लिए जेम्स टॉड ने दहेज प्रथा को इसका प्रमुख कारण माना था, क्योंकि लोग लड़कियों को क्यों मारते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। कन्यावध उन्मूलन के लिए 1839 में जोधपुर महाराजा ने कॉड ऑफ रूल्स बनाए थे। 1844 में जयपुर महाराजा ने कन्यावध अनुचित घोषित किया। बीकानेर में कानून तो नहीं बना, लेकिन 1839 में गया यात्रा के समय महाराज ने सामंतों को शपथ दिलाई कि वो कन्यावध नहीं होने देंगे। 1888 के बाद जो कन्यावध की घटनाएं हैं वो कम होने लगी। अनमेल विवाह, बाल विवाह, दासी प्रथा, ये भी कई कारण थे जिसको कम करने के लिए 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। अनमेल यानी कि बहुत बड़े व्यक्ति का किसी छोटी सी बेटी से विवाह कर देना। ठीक है,
दास प्रथा में क्या था, 4 तरह के दास होते थे। बंधक, जो युद्ध के अवसर पर बंदी बना लिए जाते थे, स्त्री और पुरुष होते थे वो। दूसरे, विवाह के अवसर पर दहेज में भी स्त्री पुरुष दिए जाते थे। तीसरे, जो स्थानीय सेवक सेविकाएं होती थी। और चौथी, जो वंशानुगत सेवक थे, जो सेविकाएं होती थी, दास के दास मतलब बच्चे उनके भी वापस से दास बन जाते थे, ठीक है। या किसी स्वामी की अवैध संतान भी दास बन जाते थे। तो ये दास प्रथा थी जो वो चलती आ रही थी, मतलब राजा के बेटे राजा ही बन रहे थे और दास दास। डाकन प्रथा 1853 में जो एजीजी राजपुताना थे, उन्होंने इसको रोकने के प्रयास किए। 1853 में मेवाड़ रेजिमेंट कर्नल ईडन ने, ये नाम आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। किसी को डाकन मान लेते थे ये, ठीक है। एजीजी वॉल्टर ने वॉल्टर हितकारिणी सभा का निर्माण किया था इन कुप्रभावों से बचने के लिए। कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का जिक्र किया। 1886 में मेवाड़ रेजिमेंट द्वारा एजीजी को भेजी गई रिपोर्ट में देश हितैषणी सभा के कुछ नियमों में परिवर्तन किया और विवाह प्रथा में सुधार के कदम उठाए। वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा जो थी 1887 में एजीजी नियुक्त हुआ था वॉल्टर, उसने अक्टूबर 1887 में पॉलिटिकल एजेंट से विवाह खर्च पर जो नियम थे उस पर परिपत्र लिखा। 10 मार्च 1888 को अजमेर में भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर कुल 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहाँ पे? अजमेर में। जनवरी 1889 में वॉल्टर ने दूसरा सम्मेलन किया जिसमें केवल 20 सदस्य हैं। इस सम्मेलन का जो नाम था वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। 1936 में वॉल्टर सभा भंग कर दी गई। अब 1889 से वॉल्टर सभा के प्रमुख कार्य देख लीजिए। 1889 से 1938 में बहुविवाह इनको समाप्त किया था। लड़की की उम्र 14 साल कम से कम और लड़के की 18 साल। टीके का आशय होता था लड़के के पिता पक्ष की ओर से जो उपहार भेजे जाते थे, तो लड़के के पिता पक्ष की ओर से जो भेजे जाते थे उसका पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1891 में यात्रा से, किसने की थी यात्रा? स्वामी विवेकानंद जी ने। इन्होंने जागृति लाई और प्रथाएं जो प्रचलित थी उनको बंद किया। इसी तरह से सर्वाधिक प्रभाव स्वामी दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज का पड़ा और आध्यात्मिकता के साथ उन्होंने ये गोष्ठियाँ करके, वाद विवाद करके छुआछूत, बाल विवाह, अनमेल विवाह का विरोध किया। उसके बाद इन्होंने सामाजिक चेतना अभियान की स्टार्टिंग की। समाज सुधारकों द्वारा 1840 टू 1999 जो कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। राजनीतिक आंदोलन के मार्गदर्शन में 1947 में ये समाज सुधारक कार्य जो है वो चलता रहा। इसी में गांधी जी ने भी स्वदेशी आंदोलन चलाया था और कई ऐसे आंदोलन थे जो चलते रहे। 1999 से 1947 के मध्य जो भी राजनीतिक आंदोलन हुए थे उनका प्रभाव कुरीतियों पर बहुत हद तक पड़ा था और गांधी जी के रचनात्मक आंदोलन के इस सिद्धांत से प्रेरित थे कि अहिंसात्मक राष्ट्रभक्ति और समूह जीवन की एक आवश्यक शर्त है। तो ये अगर स्टेटमेंट आ जाए तो ये गांधी जी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आपके सामने है यहाँ पे कुछ अभ्यासार्थक प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सुना है तो ये क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश संरक्षण समिति की स्थापना सत्य उन्मूलन के लिए। और अनमेल विवाह जो था उसका उत्तरदायी किसको माना जाता था? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष में लागू हुआ? देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? इसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यहाँ से भी MCQ क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए, इनको रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आपको आंसर्स पता लग जाए तो कमेंट सेक्शन में बताकर बाकियों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने ये पूरी अगर वीडियो को अब तक वॉच किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहती है कि 12th तक जाना है और 10th तक पहुँच गए हैं आप सबके सपोर्ट से। चाहे व्यूज़ 50 हैं, लेकिन उम्मीद यही रखती हूँ कि अगर ये 50 जने जो भी वीडियो को कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं आगे 10-10 जनों को जोड़ते जाएं तो ये कारवा थोड़ा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एग्जाम जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका शुभ हो, आपका भला हो। और एक और बात कि आप कॉन्टिन्यूटी को ज़रूर बनाए रखिएगा, इधर उधर भटकना नहीं है, ठीक है। कीप स्माइलिंग, गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। वेरी गुड, आपने अभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेंगे एग्जाम जी के साथ और सफलता को निश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर नाउ।